ये लीडराबाद है। यहाँ पत्रकार, जनता, नेता सब लोगों का जमावड़ा है। ये लीडराबाद है। हाँ ये आजमगढ़ का लीडराबाद है जी। और जब मैं आजमगढ़ आया तो यहाँ लोगों ने बताया कि एक जगह है चौराहा जिसे लीडराबाद कहते हैं। लीडर तो आपने सुना होगा, लीडराबाद। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि लीडराबाद क्या है, और लीडर अंग्रेजी और उसके साथ लीडराबाद कर दिया गया। तो आज मैं ख़ास तौर से आया समझने कि ये लीडराबाद क्या है। तो आप ही बताओ, आप लीडराबाद क्या है ये? यहाँ पे ये संगम है। यहाँ नेता, पत्रकार, जनता, कर्मचारी सब लोग का यहाँ मेल होता है। हाँ। हाल चाल होती है, सबका सुख दुख लोग जानते हैं। सबके सुख दुख में जो है सब लोग भागीदारी करते हैं, उनको मुसीबत से छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो लीडराबाद इसका नाम कैसे पड़ा? भाई लीडर, हर आदमी तो इस देश का नेता है ही है। हाँ। और जब एक ही जगह जब सब लोग जुट जा रहे हैं तो लीडराबाद हो गया। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है रुपेश सिंह। रुपेश जी, आप क्या करते हो? मैं पॉलिटिक्स में हूँ, समाज सेवा में हूँ। मैं 91 में डीएवी कॉलेज से प्रेसिडेंट हुआ था छात्र संघ का, और आजमगढ़ में डीएवी, सिबली और चंडेसर मिला करके मैंने 22-23 प्रेसिडेंट बनाया है। अच्छा, तो आप ही खुद बड़े बड़े लीडर हो गए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जाके 2 प्रेसिडेंट बनाया हूँ, अरे गजब। इंदु सिंह को और शोभनाथ सिंह को। अच्छा। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आजमगढ़ के लड़के बहुत हैं। अच्छा, अब चलो जरा लीडराबाद पे आते हैं। इस चौराहे को लीडराबाद कहा जाता है। ये सामने कलेक्ट्रेट है और लीडराबाद कहा जाता है। जरा ये तस्वीर देखिए, जैसे एक गाड़ी यहाँ खड़ी है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की है, किसी सोनकर साहब की पीछे लिखी हुई है, पूर्व विधायक हैं। पीछे एक गाड़ी दिख रही है वो समाजवादी पार्टी की, और इसके पीछे मैंने देखा है कांग्रेस का झंडा लगा भी। आपको कैमरामैन भाई साहब इतनी दूर से नहीं दिखेंगे, चिंता मत करो। एक पीछे कांग्रेस का झंडा लगा भी कुछ दिखा। तो ये सारे कांग्रेस के झंडा वाले, ये सपा के झंडा वाले और ये बीजेपी के झंडा वाले सब एक ही जगह ये कैसे जमा हो जाते हैं जी? है? लोगों के यहाँ पर दिल मिलता है, दिल मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। अपने लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख को जानते हैं, अपने दुख सुख उनसे कहते हैं एकदम। आप भी कोई लीडर है? जी, आप किधर के लीडर हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिले के लीजिए, उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी आ गए। आप किधर से हैं? नहीं, हम लीडर नहीं, लीडर के साथ है। नहीं हम कांग्रेस। ये कांग्रेस है। ये लीजिए, ये कांग्रेस, ये बीजेपी। आप किधर है भाई साहब? मैं तो इस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, और आप? हम समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी हैं। आप? हम लोग किसी दल में नहीं हैं। हाँ। आस्था जहाँ रहेगी वो भविष्य बताएगी। अच्छा, तो ये समाजवादी वाले हो गए भाई साहब, बीजेपी वाले हो गए, और ये इधर ये कांग्रेस वाले हो गए। यहाँ बीएसपी वाला भी कोई है क्या? बीएसपी का अभी फिलहाल नहीं है। चलिए, आधा आगे आ जाओ, बोल दो क्या बोल। बीएसपी का कोई भी अब कुछ बचा नहीं है। बीएसपी खत्म हो गया। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना उनके नेता कभी दिखते हैं, ना जनता के बीच जाते हैं, ना वो किसी मुद्दे पर खड़े होते हैं। इसलिए बीएसपी का कोई मामला। बीएसपी पिछली बार 4 सीटें यहाँ जीती, अलग बिल्कुल बात है। जीती है। यहाँ के एक लोकल पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गठबंधन करने के बाद 4 सीट जीती है। अदरवाइज उनको भी समझ में आता कितनी सीट जीत जाती। अच्छा, चलो अब आपकी एक राय है। अजीत अंजुम जी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, धन्यवाद। आप लोगों को देखते हैं हम लोग जो इस पे। चलिए, शुक्रिया। पहले अब हम जरा लीडराबाद को समझते हैं। अब यहाँ लीडराबाद क्यों है? यहाँ ये कैसे है कि सब दल के नेता एक ही चौराहे पर जमा हो जाते हैं? देखिए, यहाँ भाईचारा बहुत अपने में लोगों में है। हाँ। अब देखिए, भाई साहब कांग्रेस के यहाँ मेरे साथी आ रहे थे। हाँ, आपके साथी एक ही गाड़ी मारे थे? नहीं, ऐसे घूमते हुए हम लोग अपना चर्चा करते आ रहे थे। ऐसा नहीं है। ये लीडराबाद में सारे लीडर एक जगह बैठ के चाय पीते हैं और अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय देते रहते हैं। आपका शुभ नाम? हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यहाँ पे बनी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपनी योजनाओं के बारे में 2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा। सुनिए, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। आप तुरंत एकदम प्रचारक की भूमिका में आ गए। पहले जरा लीडराबाद पे होने दीजिए। आप बुकलेट पढ़ के सुनाने लगेंगे तुरंत। रुक जाइए, अभी ठहरिए जरा, बाकी जनता से बात करते हैं। तो आप कांग्रेस के हो? जी। क्या हो? कांग्रेस को पदाधिकारी हो? मैं जिला प्रवक्ता हूँ। जिला प्रवक्ता है।
तो देखिए ये कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। तो भाई साहब आपने जैसे लीडराबाद, इसका कोई बता सकता है ये लीडराबाद क्यों है? बताओ। बता तो दिया है हाँ। कि यहाँ लीडराबाद इसीलिए है कि यहीं से हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी इसी लीडराबाद से ही माननीय राम नरेश यादव जी यहीं से अपनी राजनीति को शुरू किया था। हाँ। यहाँ पे 6 बार के विधायक हैं, यहीं से शुरू किया था। हमारे यहीं से मैंने सब लोग यहीं से आकर के यहीं से शुरुआत करते हैं लीडराबाद से, इसीलिए इसका नाम लीडराबाद है। चंद्रजीत यादव जी हैं। चंद्रजीत यादव जी यादव वैसे तो मुलायम सिंह यादव जी, कौन जी। सब यहाँ पे तो आजमगढ़ में बड़े बड़े लोग जीतते रहे। जी जी। तो ये लीडराबाद की पहचान क्या है? मतलब ये थोड़ा सा पीछे रखिए, चेहरे पे सबके रोशनी आएगी तो सही दिखेगा, नहीं तो मिल जाएंगे हैं? सभी दल के नेता यहाँ आपको मिल जाएंगे बिना बुलाए। बिना बुलाए। हाँ। ये मुझे बताया कि आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए, सभी दल के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, विरोधी एक ही जगह चौराहे पर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, सब बड़े आत्मीय माहौल में बात करते हैं, मतलब सिर्फ फुटबॉल जैसी नौबत नहीं होती, ऐसी मुझे उम्मीद है। कहाँ फोन पे व्यस्त है महाराज, इधर रहिए आप जी। तो ये लीडराबाद की कुछ खास बात बताइए, दर्शकों हम- को समझ में आए। दरअसल हम लालगंज तहसील के रहने वाले हैं। बहुत यहाँ के लीडराबाद के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, आप बताइए। यहाँ पे एकदम गंगा जमुनी तहजीब की तरह से है और सभी दलों के लोग आपस में चर्चा करते हैं और एकदम आराम से चर्चा करते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और कुछ जो जिले के मुद्दे हैं उस पे वो पॉलिटिकल मंच पर भले न बोल पावे, लेकिन वाकई जो उन मुद्दों को लेकर के आपस में विचार विमर्श करते हैं कि उसका हल कैसे निकले। अच्छा, और नेता लोग हैं इधर, पीछे भी नेता लोग हैं, आप लोग? नहीं, हम लोग आम लोग हैं। हैं? हम लोग आम लोग हैं, नेता लोग नहीं हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं। वकील हैं जी? बड़े बाल वकील हो भाई। स्मार्ट वकील हैं सर, हैं? स्मार्ट वकील हैं आजमगढ़ के। अच्छा, आप? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। चलिए अब बहरहाल जरा इधर ही आते हैं। तो चूंकि यहाँ 3 दलों के नेता मिल गए, नेता या कार्यकर्ता या जो भी कहें जिला स्तर के, आप सपा बोले ना शायद? नहीं, सपा ये बोले, आप कहाँ बीच में हो कहीं? मैं इस समय कहीं नहीं हूँ। मैं इस समय अपने देश में अपने लोगों के, सारे लोगों के दिल में हूँ। अरे भाई ये तो आप मैं सब में हूँ, सब मुझ में है टाइप का, भगवान टाइप की बात कर रहे हैं आप। अब भगवान होना तो मेरी औकात नहीं है, हाँ उनका मैं परम भक्त जरूर हूँ। नहीं तो सबके दिल में हूँ ये कैसे कह रहे हो आप नेताजी? पूछ लीजिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके मैं दिल में हूँ कि नहीं। अच्छा, आपके दिल में है? चूँकि आप यहाँ के लीडर रहे हैं और छात्र नेता भी रहे हैं। हम लोगों को जब राजनीति करना मैंने सीख रहे थे तो आपके नेतृत्व में सीख रहे थे। ऐसे हमारे बड़े भाई भी यहाँ पे हैं, ये लोगों को नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीति सीखा है, तो हम लोग भैया के दिल में रहबे करेंगे। चलिए ठीक है, अब जरा हम आते हैं राजनीति पर बात करते हैं। चूँकि लीडराबाद है और आजमगढ़ बहुत कहें तो समाजवाद का, समाजवादियों का गढ़ रहा है और 2 महीने बाद चुनाव है। और अगर पिछले चुनाव का जिक्र करेंगे तो आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें बीएसपी, 1 बीजेपी को मिली। कहते हैं वो इसलिए मिली क्योंकि वो रमाकांत यादव के बेटे थे, तो रमाकांत यादव के बेटे होने के नाते वो सीट मिली, ना कि बीजेपी को सीट मिली। सही बोल रहा हूं? बीजेपी को नहीं मिली थी। नहीं मिली। अब आते हैं इस चुनाव पर। अब इस 5 साल में ये बदल गया कि बीएसपी के 2 विधायक, एक कोई लेडी है, क्या नाम है जो चली गई बीजेपी में आपकी पार्टी में? वंदना सिंह, और एक शाह आलम गुड्डू जमाली जो मुबारकपुर के, वो सपा में चले गए, तो 2 बचे हैं बीएसपी में अब। हाँ, तो अब की स्थिति, सुखदेव राजभर भी तो समाजवादी में चले गए ना। सुखदेव राजभर भी चले गए। चलिए, तो अब बीएसपी की सिटिंग सीट 1 बच गई 4 में से, लालगंज बच गई। ठीक है, तो अब जरा समझना चाहते हैं कि आजमगढ़ में इस बार क्या लगता है, क्योंकि 10 सीट बहुत मायने रखती है। वो गढ़ भी है, अखिलेश यादव का संसदीय सीट है, मुलायम सिंह यहाँ से पहले जीते। तो इस बार कहाँ से शुरू करें, किधर से? समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं। तो इस बार बताइए क्या इस बार लगता है चुनाव में? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, देखिए, जहाँ तक चुनाव का मामला है, हाँ, अब चुनाव यहाँ का जो जनपद का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो अपने आप में दर्शा देता है कि कौन कितना कहाँ जा सकता है। ये तो चर्चा का विषय है ना। ये 5 जीता है, मतलब जातीय समीकरण बोल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका ध्यान सही जगह जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था है तो लोग अब किस तरफ जाएंगे? भाई, सरकार का जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन में जो मूल कारण होता है, जब सरकार से लोग परेशान होते हैं, चाहे बेरोजगारी हो
भ्रष्टाचार जो भी है, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उसके खिलाफ विकल्प की तलाश करते हैं कि आखिर विकल्प क्या है। तो विकल्प का जहाँ तक मामला आएगा वहाँ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ही है। अच्छा ये बताइए, बाकी लोगों से बात करने से पहले जब वीडियो शुरू करने वाले थे, आप ही पहले मिले, तो आपने कुछ कहा जो हम कह देते हैं वही होता है। वो क्या कह देते हैं, उस समय नहीं बात हो पाई, तो जो थोड़ा हम कहते हैं वही फाइनल है, ऐसा कुछ बोले थे आप? 5-10 मिनट टाइम लगेगा। 10 मिनट? 5-10 मिनट में तो अमित शाह भाषण देख चले जाते हैं। क्योंकि बहुत बताना है ना, जो जो बताए हैं। हाँ, 2 मिनट में बता दीजिए, ठीक है। 2004 2004 में चुनाव चल रहा था पार्लियामेंट का। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, देश के जितने ज्योतिषी थे छोटे बड़े, सब लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया था। हाँ। ये अटल जी फिर हाँ, चुनाव चल रहा था, उस समय मैं बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था। और जब पहला नॉमिनेशन था जिस दिन, उसी दिन मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। हाँ, तो मेरे कैलकुलेशन में आया कांग्रेस। हाँ, तो मैंने कहा रे ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। हाँ, कोई नहीं मान रहा था, कांग्रेसी भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। 2009 के चुनाव में मैं था, मेरे एक मित्र भाजपा के बैठे तो बार बार भाजपा को जिता रहे थे। मैं कह रहा था नहीं कांग्रेस फिर आएगी, तो फिर नहीं मान रहे, तो मैं कहा ऐसे नहीं माना जाएगा, आप डायरी पे लिखिए और दस्तखत करिए और यह भी लिखिए कि कांग्रेस को अकेले लगभग कितनी सीट मिलेगी, बीजेपी को अकेले लगभग कितना सीट मिलेगी। तो उन्होंने केवल लिखा कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, दस्तखत कर दिए। तो नीचे मैं लिखा कि कांग्रेस को अकेले लगभग 200 सीट मिलेगी। 206 मिली थी शायद, या 16 मिली। बीजेपी को मिली, बीजेपी को मैंने कहा था कि 115 सीट मिलेगी और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। और जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस पाई 206 सीट और बीजेपी पाई 118 सीट। फिर मायावती जी मुख्यमंत्री थी, चुनाव चल रहा था, उस समय मैं बसपा में था। 2007? हाँ, नहीं 12। अच्छा 12, वो मुख्यमंत्री थी। 7 से 12 थी। हाँ, तो मैं बसपा में था, तो घूमते हुए बसपा कार्यालय पे चला गया, तो जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए थे और 4-5 बसपाई भी बैठे थे। तो कोई बसपाई कह रहा था आपकी बहन जी 3.5, तो कोई कह रहा था 3.25, कोई कह रहा था 3, कोई कह रहा था 250 तो पैबे करेंगी। तब तक हमारा नंबर आ गया। अब हम तो कुछ अलग जानते थे, हम कभी कहेंगे तो ये लोग कहेंगे कि पार्टी विरोध में बोल रहे हैं, तो हम भगना चाहे। हमने कहा मुझको कोई आइडिया नहीं है। तो जिलाध्यक्ष जी ने कहा अरे आप इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं, आपका कुछ तो अनुमान होगा जरूर। तो हमने कहा तो सही बताऊं कि गलत बताऊं? तो उन्होंने कहा सही बताइए। हम कहीं बाद में पार्टी विरोधी वाली बात नहीं ना आप लोग कहेंगे? कहने नहीं नहीं, ये तो आपस के ही लोग हैं, समीक्षा हो रही है। तब मैंने कहा था कि ये 125 से 1 सीट ऊपर नहीं पाएंगी, हो सकता है 100 से नीचे चली आए, और 100 के नीचे चली गई। और 2017 के चुनाव के 2.5 साल पहले दिल्ली में चुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई। अच्छा आप ये बताओ, सब तो आप सही बता दिए पिछला, तो आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए। नहीं, ज्योतिषी नहीं हूँ मैं। राजनीति क्या है? राजनीति एक मैथमेटिक्स, मनोविज्ञान और एक्सपीरियंस, इन तीनों का मेल है। जिसके पास तीनों रहेगा वही कुछ सही कर पाएगा। अब थोड़ा हम अगले सवाल के लिए अधीर हो रहे हैं कि अब चुनाव होना है जो 2 महीने बाद, सारा कैलकुलेशन अगर 2004 से आप सही बोल दिए सटीक, तो आज यहाँ कैमरे पे सटीक बोल दिए आप अंदाजन अपना जो भी कैलकुलेशन आंकड़ा है। देखिए आंकड़ा 2007 शुरुआत मैं आजमगढ़ से करता हूँ। यहाँ पे भाजपा 00। हाँ, क्योंकि यहाँ भाई 10 है ना तो 2 अंक है। हाँ, तो 00 कहना पड़ेगा। मतलब नहीं समझे? अरे भाई 2 अंक है ना। हाँ। तो 1 0 से काम नहीं चलेगा, 00। मतलब बीजेपी को कोई सीट नहीं? 00। हाँ ठीक है। सपा 8 से 9 सीट, बसपा 1, बाई दबे 2। उत्तर प्रदेश में भाजपा गई 125 से नीचे, हो सकता है 100 से नीचे चली जाए। सपा गई लगभग 225, बसपा गई 50 के नीचे है और कांग्रेस है लगभग 25। यही रिजल्ट होगा। आप जरा नजदीक लाइए, एक बार फिर से नाम बोलिए अपना। आप? मेरा नाम रुपेश सिंह है, पूर्व अध्यक्ष DAV डिग्री कॉलेज आजमगढ़। सिंह जी कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। भविष्यवाणी कोई बात नहीं, इसको भविष्यवाणी जो भविष्य में है उसको आप पहले कर रहे हैं, उसको भविष्यवाणी कहा जाता है। समीक्षा है। अच्छा वही जो भी समीक्षा है,
तो जैसे मैं- आपने मैं- कहा- एक मिनट सुन तो लीजिए। मैं फ्रॉड जोशी नहीं हूँ। अरे सर, आपको फ्रॉड कह कौन रहा है? एक मिनट सुन लीजिए। जोशी फ्रॉड होते हैं। हाँ, सही बात कर अभी एक फ्रॉड जोशी को मुझको काउंटिंग के बाद खोजना है, जिसने भविष्यवाणी किया है कि योगी जी फिर बनने वाले हैं। योगी जी की सरकार में इतना अत्याचार, इतना अन्याय हुआ है, जिसका मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, जो कि मैं यहाँ इतना जुझारू नेता होने के बाद जब मेरी यह हाल है तो आम जनता की क्या हाल होगी। नापने के यही सब पैमाने होते हैं। अच्छा, आप सुनिए ना, अब जरा मुझे बताइए, चूंकि भविष्यवाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि 225 सीट सपा, हाँ नहीं, हाँ लगभग, और बीजेपी 125 से नीचे हो सकता है, 100 से नीचे आ जाए। 100 से नीचे बीजेपी, और 1% में 50 के नीचे भी आ सकती है। लीजिए, और बसपा 50 के नीचे, अब 50 के नीचे, और कांग्रेस 25 के लगभग। अब ये अपना आकलन इस आधार पर कह रहे हैं कि इनका कहना है कि 15 साल में जितने चुनाव हुए देश और प्रदेश के, इनके आकलन सही हुए। तो लेकिन ये सब जो कह रहे हो, ये एक जोखिम भी है ना, क्योंकि ये वीडियो लोग देखेगा और इसमें अगर सीट तब बहुत करेंगे, योगी जी मेरी हत्या करवा देंगे, और क्या करेंगे। नहीं, लेकिन ये बताओ कि 250 सीट मिल भी गई सपा को, तो सपा की इनकी सरकार की, अयोग- इसका मतलब हंग असेंबली हो गया। बीजेपी की ये जो हाल हुई है, इन्हीं की अयोग्यता की वजह से हुई है। एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनके पास एक्सपीरियंस तो था नहीं, जिंदगी भर तो मंदिर में घंटा बजाए थे, उनको क्या मालूम कि शासन सत्ता कैसे किया जाता है। तो खामियाजा भुगते हैं। लेकिन कह रहे हैं इतना बढ़िया सरकार चला रहे हैं, ये आजमगढ़ के बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस गुजर गया, लोगों घर घर में खाना अनाज में। प्रधानमंत्री था तो बहुत बढ़िया सरकार चलाया था। अच्छा, हाँ, उसी के देन है कि आज हिंदुस्तान चल रहा है। जब मुँह से बोलना है तो क्यों छोटा मोटा बोला है, बड़ा बड़ा बोला है। आप भी तो मुँह से बोल रहे हैं। तो मुँह में तो बोल रहे हैं, तो अभी तो मुँह में तो बोल रहे हैं, कहीं और तो बोल रहे हैं। जब बोलना ही है, खाली बोलने में पैसा तो लग नहीं रहा है। अरे योगी जी बोल रहे हैं यूपी में माफिया राज खत्म हो गया, सुख शांति है। रात में अमित शाह बोल रहे हैं 12 बजे रात को जेवर पहन के लड़कियां निकल सकती है स्कूटी से। सुन लीजिए, राम राज्य आ गया। ये तो 2 महीने की बात है। हाँ। मैं आज ही बता रहा हूँ, 24 में मोदी भी गए, उनका भी मैंने काउंटिंग कर लिया है, और 100 सीट माइनस हो रहे हैं, तो बहुमत से बाहर हो जाएंगे। और जब 14 में वो प्रधानमंत्री हुए थे तो मैंने 15 में बता दिया था कि मोदी को इस देश की जनता 10 साल का समय देगी। 8 साल के बाद 8 साल के बाद जनता हिसाब लेना शुरू करेगी। अब देंगे हिसाब। देखिए, इधर सुर्ती भी मली जा रही है, जरा इनको भी देखिए, सुर्ती मली जा रही है। और लीडराबाद जो आजमगढ़ का ये चौक चौराहा जो भी कहें, ये थोड़ा गुलजार हो गया। बहुत सारे लोग आसपास नेता नुमा लोग दिख रहे हैं। अब उसमें कौन नेता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खास आदमी दिखे जिन्होंने चुनाव का अपना ऐलान कर दिया। सब चीज़ सही है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं बसपा को 20 सीट मिलेगी क्या, जब आप यही सीट घटा रहे हैं, 4 में से 1-2 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह आपके हिसाब से मिलेगी 50 के नीचे। हाँ, लेकिन 19 अभी है, 19 से 50 जाएगी। आ रहे 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है, लेकिन रहेगी 50 के नीचे। ये तो सीट पाएगी तो भी 50 से नीचे में रहेगी। नीचे में रहेगी। ठीक है। हाँ, आपका परिचय? राजेश सिंह बोला, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। देखिए, आजमगढ़ एक ऐसा बताइए किस संगठन से जुड़े हो आप? हम तो एडवोकेट हैं। नहीं, किसी संगठन, किसी पार्टी। चलिए बताइए, भोला जी। ऐसा है कि आजमगढ़ एक ऐसा पॉलिटिकल जिला है, थोड़ा इधर कैमरा इधर है, इसलिए इधर ही आइए। हाँ, आजमगढ़ एक ऐसा पॉलिटिकल जिला है कि यहाँ के विषय में कुछ कहना बड़ा अतिशयोक्त होगा। 17 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में विधानसभा जीती, सबसे अधिक बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती, और सबसे कम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। हाँ, तो तीनों दलों का यहाँ अपना एक रिकॉर्ड है। सही बात, तो बात आपने कही। यहाँ के विषय में कुछ भविष्यवाणी कर देना, कुछ कह देना, मेरे समझ से जल्दबाजी होगी। आजमगढ़ एक ऐसा जिला है कि आप जब उठा के देखेंगे, जब सत्ता उत्तर प्रदेश की बनती है तो उसके अपोजिट यहाँ लोग वोट देते हैं। हमेशा ऐसा हुआ है। तो आजमगढ़ एक, आप कहीं भी जाएंगे, आप
किसी से मिलेंगे तो हर व्यक्ति यहाँ राजनीतिक है। वह ये कहता है कि जब मैं 18 साल का हो गया, वोटर हो गया, तो मैं मूल्यांकन करता हूँ किस दल को वोट देना है, किस व्यक्ति को वोट देना है। तो मैं तो पॉलिटिकल हो गया जिस दिन मैं वोटर हो गया। तो नॉन पॉलिटिकल यहाँ कोई है ही नहीं है। जो 18 साल का हो गया वो सारे लोग यहाँ पॉलिटिकल हो जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प एक बात इन्होंने कही, सही बात कहा कि चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, अगर यूपी के वोटिंग पैटर्न को देखें, नतीजों को देखें 2017 के चुनाव के मद्देनजर, तो आजमगढ़ सबसे अलग दिखेगा। 5 सीट सपा जीत गई, 4 सीट बसपा जीत गई। जिस बसपा को पूरे सूबे में सिर्फ 19 मिली, जिस सपा को पूरे सूबे में सिर्फ 47 मिली, उसे 5 यहाँ, और जिस बीजेपी को पूरे सूबे में 312 मिली, उसे सिर्फ 1। तो सही आपने व्याख्या की। अब आपका परिचय। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। बड़ा लंबा परिचय, एक ही बार में एक ही सांस में बोल गए आप। पता ठिकाना, गांव, मोहल्ला सब और बोल दीजिए। अरे मोहल्ला नहीं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और जो भी घटक दल हैं, जो अभी अलायंस हुआ है। अभी परसों हमारी एक रैली हुई जिसमें पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब साहब, नागरिक एकता मंच के शमीम साहब, और भी जो छोटे छोटे दल हैं शोषित वंचित समाज के, उन सबको जोड़ करके हम एक अलायंस जो बनाए हैं यूडीए। हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बननी है। ये जो लोग अब अल्पसंख्यकों का, दलितों का, ये बीजेपी का भूत दिखा करके जो लोग वोट लेते रहे, अब वो भूल जाएं। जो अखिलेश यादव का जो ये घमंड बोल रहा है कि किसी हम मुस्लिम दल को नहीं मिलाएंगे, क्या 20% को इग्नोर करके 9% वाले सरकार बना पाएंगे? हमारी देन है, वोट हमारा, सपोर्ट हमारा, नोट हमारा, इसके बदौलत उनकी सरकार बनती थी। आज हम इस बात पे अड़ गए हैं कि अब हम हिस्सेदारी की बात करने के लिए आए हैं, अब ताबेदारी नहीं चलेगी। और जो 4 सीट यहाँ बसपा जीती थी वो हमारी देन है। हमसे अलायंस था, तब यहाँ 4 सीट पा गई जो है। शाह आलम जीते हो तो पलटी मार के चले गए सपा की तरफ। अरे भाई, वो तो 40-40 विधायक बीएसपी की चले गए, तो इसका क्या मतलब कि वो संगठन टूट जाता है? ये बताओ, आप ओवैसी जी के साथ हो क्या? नहीं, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ हूँ, फाउंडर मेंबर। जो थ्योरी दिए 20% और जो भी बोले, ये सब तो ओवैसी जी भाषण। वैसी क्या, वैसी का कोई थ्योरी अलग थोड़े है। 20% है तो वो वैसी के लिए है और अन्य दल के लिए नहीं है। अपना सपा के साथ हो, ओवैसी के साथ हो। देखिए, जो हमको हिस्सेदारी देगा, चाहे समाजवादी दे, चाहे बीएसपी दे, चाहे कांग्रेस दे, ओवैसी दे। वैसी क्या, वैसी तो आएंगे ही, वो तो गठबंधन में आ रहे हैं, वैसी तो आ ही रहे हैं। और भी शोषित समाज को लेकर के हम आ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब भी कोई मुस्लिम की आदतें उभरती है आज़ादी के बाद, तो उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि और समाज के लोग क्या राजभर सरकार बना लेंगे 3% होकर के, या 2% जनवादी पार्टी के लोग आकर सरकार बना लेंगे? वो सिस्टम में शामिल होने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए ही तो उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर एनडीए हमको हिस्सा बनाएगी, अगर हिस्सेदारी देगी, तो हम एनडीए में जाने के लिए तैयार। बात हिस्सेदारी की होगी, न तो भाजपा हमारी दुश्मन है, 1 मिनट, न तो भाजपा हमारी दुश्मन है, न सपा बसपा कांग्रेस हमारी दोस्त हैं। अब यहीं से शुरू करते हैं। आपने एक बात कह दी कि एनडीए भी हिस्सेदारी देगा जाएंगे, तो आप नाम बताइए फिर से। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष। जी, काफी है। देश के मुस्लिम जो देख रहे हैं, इनकी बात को गौर से सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी समर्थक या बीजेपी के शुभचिंतक जिस ढंग से हरिद्वार में धर्म संसद करते हैं, मुसलमानों को काट देने, तलवार लेने, शस्त्र में जैते का नारा बुलंद करते हैं, ऐसे बीजेपी के दर्जनों नेता जो शमशान कब्रिस्तान करते हैं, और जो मुसलमानों के प्रति जो उनका नजरिया है घोषित है, उसमें कुछ छिपा खेल नहीं है, तो आप वहां भी जाने को तैयार हो? अच्छा, ये बताइए कि ये अगर करते हैं तो अखिलेश जी मुस्लिम हितैषी का जो दम भरते हैं, मुजफ्फरनगर में उन्होंने क्या किया? खुलेआम दंगा कराने का काम किया, कत्लेआम कराने का काम किया। अगर गुजरात में दंगा हुआ तो वहाँ बुलडोजर नहीं चला, लेकिन मुजफ्फरनगर में बुलडोजर चला। वहाँ इस कपकपाती ठंड में बच्चे दवा के बगैर मर रहे थे, वहाँ रिलीफ कैंप लेकर के गए थे। हम देखे थे कि ये ऊख की जो पत्ती होती है गन्ना की, ताप ताप करके लोग गुजारा करते थे।
वो दिन याद है। और यहाँ मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था और सैफई महोत्सव हो रहा था। सैफई महोत्सव में जो डांसर बुलाए गए थे बॉलीवुड से, उनकी कीमत 10 लाख रुपया इनाम दे रहे थे अखिलेश सरकार। एक मिनट नहीं, एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। वो 10 लाख रुपया जो यहाँ कत्लेआम हुआ था, जो पीड़ित थे, उनका मुआवजा 2 लाख रुपया। तो न मोदी, इसीलिए मैं कहा हूँ कि न बीजेपी हमारी दोस्त है और न ही सपा बसपा कांग्रेस हमारी दोस्त है। वो भी मलियाना में हुआ, भागलपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, तमाम दंगे सबके सरकार में हुए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, सफाई वाला आपका गुस्सा वाजिब है। हाँ। कि जिस ढंग से सफाई में भोड़ा प्रदर्शन हुआ दंगों के बाद, वो गलत। और ये बताइए जो नेता ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं की कब्रिस्तान में से निकाल कर हम उनका रेप करेंगे, उनको समाजवादी ली, कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी ली, तमाम इस तरह के नेता को तो ये लोग लिए, तो ये कहां से मुस्लिम हितैषी हो गए? लेकिन वो नेता तो उसी दल में है ना, जिस कौन दल में? देखिए, नेता का कोई दल नहीं होता है। एक बात सुन लीजिए, नेता का कोई दल नहीं होता। जिसका जहां सिस्टम बैठ जाए वही उसकी पार्टी है। चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात। तो आप ये कह रहे हो कि जिनका जिक्र के वो स्टेटमेंट मैं दोहराऊंगा नहीं, वो कौन है, यहाँ खड़े सब लोग जानते हैं, सत्ता के शीर्ष पर है। तो आपको उधर भी जाने में कोई गुरेज नहीं है? कुछ हमको अगर हिस्सेदारी मिलेगी, एनडीए अगर, फिर मैं कह रहा हूँ, हिस्सेदारी मतलब टिकट नहीं, तो सरकार में शामिल होने के लिए, जैसे हमारी जो आबादी के हिसाब से हमको उस सीट में गठबंधन में हम आएंगे, हम उनके दल में नहीं जाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट। और दूसरी चीज, दूसरे जो 18% या 27% ओबीसी का आरक्षण है, अगर मुस्लिम हितैषी का दम भरती है समाजवादी पार्टी, तो उसमें से 9% ओबीसी मुसलमानों का कोटा क्यों अलग नहीं की? आर्टिकल 341 में दलित मुसलमान, ईसाई मुसलमान, 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके मुस्लिम दलितों का आरक्षण रोक दिया, ईसाई दलितों का आरक्षण रोक दिया। आज दलित सीटों पे, जो सुरक्षित सीटें हैं, उस पे मुस्लिम दलित, हिंदू दलित लड़ते हैं। 56 के बाद सिख दलित लड़ते हैं, 90 के बाद बौद्धिस्ट दलित लड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम दलित और ईसाई दलित आज तक नहीं लड़ते। ये समाजवादी, बीएसपी और सारे लोग जो हैं, वो क्यों नहीं इस बात को संसद में उठाए? आपकी सारी शिकायत समाजवादी बीएसपी से है, बीजेपी कांग्रेस इसलिए बीजेपी से नहीं, बीजेपी से इसलिए नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान आज तक वोट किया ही नहीं है। जिसको हम वोट करेंगे उससे ना हमारी शिकायत होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो हमारी हिस्सेदारी की बात करें, हम उसको। चलिए, तो ये देश के मुस्लिम इनको सुन रहे होंगे, आप तय करिए कि ये जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं या असहमत। इनकी शिकायत बीजेपी से नहीं है, इनकी शिकायत बाकी दलों से है। और बीजेपी का रवैया मुस्लिम के लिए क्या है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। देश का हर मुसलमान इसको बहुत बेहतर ढंग से जानता है। और मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के बीजेपी में होने से ये मत मानिए कि मुसलमान बीजेपी में है। वो दो पुतले हैं, बिजुके हैं, मुसलमानों के नुमाइंदगी के नाम पर ढकोसला है। मुस्लिम बीजेपी को लेकर क्या राय रखता है इनकी, मैं कुछ नहीं करूं, मैं तो छोड़ दे रहा हूं, दर्शक पर छोड़, मैं बता रहा हूं। ऐसा है कि वो जो है, उनका यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता है। वो जो दो नेता हैं, उनका बेटी रोटी का रिश्ता है। इसलिए, और जो भी मुसलमान इस तरह का जो वहाँ बड़े पोस्ट पे हैं, उनका आप देखेंगे तो किसी आरएसएस के बेटी से शादी हुआ है, किसी के बेटी से शादी हुआ है, किसी बीजेपी के बड़े नेता से। दर्शकों, जब दामाद हो गया तो भाई परहेज किस बात का? एक डाइन भी अरे भाई हम परहेज, हम दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए, आप दूसरे तरफ घुमा रहे हैं। नहीं, पहले बात सुन लीजिए, आप घुमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, घुमा नहीं रहे आपने, जो कहा इतना मत महफिल लूटिए, आगे आने दीजिए, आप घुमा नहीं रहे। आपने कहा दिया आपको बीजेपी से शिकायत नहीं है, तो घुमा क्या रहे? जो आपने कहा वही बोल रहे हैं। चलिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए, एक महिला आ रही है। चलिए सर, हमारा गांव जोलाहापुर है, कंदरापुर थाना है, आजमगढ़ जिला जानते हैं। हमार जोगिंदर यादव 2.5 बीघा खेत कब्जा कैले रहना अखिलेश के सरकार में, और तब से दौड़त आज हमके न्याय मिलल है। एसपी साहब की हन पेश भैली, एसपी साहब हमार पूरी मदद कैने, और एसडीएम साहब हमार मदद कैने है। तो 23 तारीख के साहब हमार खेत कब्जा भैल है, कब्जा मिल गया साहब। बड़ी बात है, उपलब्धि है। किस इलाके में? जोलाहापुर सगड़ी हम रहे वाला है, विधानसभा। हाँ, और तहसील सदर में हमारू खेत रहा है, उन्होंने कब्जा कर। हाँ, समाजवादी पार्टी का रहना है, जोगिंदर यादव। ये नोट किया जाए। और ये शिकायत बहुत लोगों की है। इतना दिन से साहब दौड़त मिल गया आपको। 23 तारीख के हमके कब्जा मिलल है।
कब्जा मिलल है तो एसपी क्या साहब दबंग के। आदमी है उधर का हाँ जोगिंदर यादव? हाँ, एसपी साहब के जरिए हमके कब्जा मिलल है। चलिए बहुत हाँ। अच्छा आपके लिए हाँ, अच्छा दिन है। हमारा नाम सरिता राय है हाँ। और जोलाहापुर हमारा घर है, कंधरापुर थाना है, आजमगढ़ जिला जनता है। बहुत अच्छी बात है कि चलिए आज आपको मोबाइल में देखत तब हम एसपी साहब के यहाँ पहुँचनी है और समझी कि हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाके गोरखपुर खुद मिलल रहनी। वो कहने कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, आपका दोबारा आवे के ना पड़ी। बाकी हमके दोबारा का तेबारा जाए के पड़ल। बाकी एसपी साहब हमार बहुत मदद कईने हैं। एसपी साहब के अब हम का कहें, साहब एसपी साहब डायरेक्ट हमार मदद कईना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा किया, अगर वो बाहुबली है, किसी सियासी दल से जुड़ा हुआ है, तो उसको उसके प्रति अगर सरकार का नजरिया है कि जिसकी जमीन उसे कब्जा मिलना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी आधा खेत हमारा कब्जा गेहूँ बोल रहे हैं। एसडीएम साहब कहना है कि 1 हफ्ता के बाद आया भी मिल जाएगा, वो भी निदान हो बहुत जाए। शुक्रिया, हो गया, आपकी बात समझ गए। कांग्रेस के ये सब अंजुमन साहब आपको बधाई हो कि जो किसान आंदोलन चला जो है साल भर, उसमें अगर आप नहीं रहे होते तो 80% लड़ाई जो है कमजोर हो गई होती। नहीं चलिए वो तो हमने अपनी ड्यूटी निभाई। हाँ, धूप की तरफ ऐसे थोड़ा घेरा बना करिए, इधर सूरज है, उसे रोशनी